अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे कुछ गिवन है मैट्रिसेस, ठीक है। अब आपने इनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है, इनको ऐड करना है। किस तरह से ऐड करना है? इफ़ ए आपको गिवन है, ए इज़ अ मैट्रिक्स विच हैज़ दीज एंट्रीज, ठीक है, और बी भी आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, सी भी यहाँ पे रो मैट्रिक्स है बाय द वे यहाँ पे, और डी यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपने करना है क्या? आपने अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपने ए प्लस दिस मैट्रिक्स, ठीक है, निकालना है, ठीक है। यानी कि आपने ए जो आपको ऊपर गिवन क्वेश्चन में है वो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने उसको यहाँ प्लेस करना है और उसमें इसको ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आप जो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है ऊपर, ठीक है, वो क्या है, आप पहले यहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा 1 1 1 और 1 यहाँ पे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ए जो आपको मैट्रिक्स ऊपर गिवन है आपने उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वो क्या आपके पास है, वो है हमारे पास -1 और 2 उसकी एंट्रीज कॉलम में है फर्स्ट में, और 2 और 1 सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। उसके बाद प्लस का साइन लगाएं और जो आपको सेकंड मैट्रिक्स इसमें जो हमने ऐड करना है वो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 और 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपने जब किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह लें कि आप अब सॉल्व करने जाएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को। पहले हमने बात की थी कि जस्ट हम किन को ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन 1 के अंदर। अब हमने प्रॉपर इनको ऐड करना सीखना। किस तरह ऐड करेंगे बेटा? ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने इसको इस मैट्रिक्स में ही ऐड करना है। किस तरह करना है? कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड होंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे आपने देखना ही है कि यहाँ पे जो यहाँ इस प्लेस ये पे जो नंबर है वो इसी प्लेस पे इस मैट्रिक्स में जो नंबर है उसमें ऐड होगा। इट मीन्स आपने इस -1 को ऐड करना है इस 1 के अंदर। अब आप कहेंगे 2 को इसमें ऐड करें, इस 2 को बेटा आपने ऐड करना है इस 1 के अंदर, बिकॉज यहाँ पे देखें ये आपका टॉप राइट कॉर्नर पे ऊपर है और इधर भी टॉप राइट कॉर्नर पे जो नंबर है आपने उसको ऐड करना है इसमें, ठीक है। अब होगा क्या, इनको हम ऐड करेंगे तो जो ऐड आप करेंगे वो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, जिसमें आप इन नंबर्स को लिखेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा -1 + 1, ठीक है। सो -1 + 1। अब ये 2 इस 1 में ऐड होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 1, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये 2 आपका इस 1 में ऐड होगा, बिकॉज ये आपका कह लेंगे लेफ्ट साइड पे डाउन आपका नंबर 2 है और इधर भी उसी प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, तो आपने इस 2 को इस 1 में ऐड करना है। तो ये हमारे पास आएगा 2 + 1, और इसी तरह लास्ट पे जो नंबर बचे हैं इधर ये बच गया है और इधर इसी प्लेस वैल्यू पे ये नंबर है 1 + 1 करेंगे तो ये आपके पास आ रहेगा कुछ इस तरह से। अब आपने इनको ऐड करना है, सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आएगा -1 + 1 0 होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे 0, 2 + 1 3 होता है, इसी तरह 2 + 1 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 2। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया है किसका, इसके फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें हमने क्या करना है, आपने बी में ये मैट्रिक्स जो आपको गिवन है वो ऐड करना। अब बी कहाँ से आएगा? बी आपको क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, आपने ये यहाँ प्लेस करना और इसमें उसको ऐड कर देना है। सो ये आपके पास बन जाएगा, बी हमारे पास है b + -2 and 3। आपने इसको इसमें ऐड करना है। b हमारे पास ऊपर से आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दें, जो इसका मैट्रिक्स है किसकी इक्वल है, 1 और -1 कॉलम मैट्रिक्स है, तो लिखेंगे 1 और यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। और आपने इसको प्लस करना है किसमें, इसमें -2 और 3, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट नंबर फर्स्ट में ऐड होगा और सेकंड यहाँ पे सेकंड में ऐड हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है, प्लस इंटू -2, -1 + 3 -1 + 3।
सो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 1 क्या बचेगा, हाँ जी -1, हाँ जी -1 बचेगा। सो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 3 -1 प्लस 2 बचेगा। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स ही है। याद रखिएगा जब आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जो उनका ऑर्डर होता है, जो आपका एडिशन के बाद मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर भी वही होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, हमने सॉल्व किया इसका 3rd क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके जो मज़ीद पार्ट्स हैं उनको हम देखते हैं। तो जी अब इसका हम सॉल्व करने जाएंगे 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है, 2 × a, या सिंपल आप इसको 2a पढ़ सकते हैं। आपने करना क्या, यानी कि आपने 2 को a के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, या आपने फाइंड करना है 2a, यानी कि आपने 2 और a को, a आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ 2a किसके इक्वल आएगा, ये बेटा इक्वल आएगा, आपने यहाँ पे करना है, यहाँ पे 2 लिखें और उसके बाद जो आपको a मैट्रिक्स गिवन है ऊपर आपने उसको यहाँ प्लेस करना है, जो कि आपके पास है -1 2 और यहाँ भी 2 है और यहाँ पे 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब बेटा आपने 2 को अंदर हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जब भी एक नंबर बाहर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने करना क्या है, आपने उस नंबर को हर एंट्री के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा 2 -1 जा या 2 1 जा, आप कह लें माइनस का 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 2 जा यहाँ भी 4 और 2 1 जा आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर इस तरह से आपने निकाल लेना है, यानी कि आपने किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी है तो आपने वो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, इसका लास्ट पार्ट हम देखते हैं, वो आपके पास है 3c। आपने 3c निकालना है। इट मीन्स आपने अब करना क्या है, अब आपने यहाँ पे c लिखना है और उसको 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो c आपके पास क्या है, c आपके पास एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है, आप इसको लिखेंगे तो ये आपके पास आप बनेगा 3c इक्वल्स टू 3 टाइम्स c, आप लिखे मैट्रिक्स वो जो कि आपके पास है 1 -1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब आपने 3 को इनसाइड हर एलिमेंट के साथ, हर नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 1 जा, उसके बाद 3 × -1, ठीक है, और फिर आप इस 3 को 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 3 2 जा, ठीक है। अब आप इसका जो आंसर बनता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3 होता है, 3 -1 जा माइनस का 3 3 2 जा 6 होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपने बेटा देखा इस क्वेश्चन में कि हम किस तरह से किसी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या किसी एक मैट्रिक्स के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।